2027 में योगी आदित्यनाथ का सरकार दोबारा आने जा रहा है। 311 करोड़ की इस विकास की परियोजना को देकर के जनता को यह विश्वास दिलाया है कि हमारी सरकार रहेगी। आज काला नमक का विश्व स्तरीय निर्यात हो रहा है। हमारी गरिमा, हमारा पद, हमारा मान सम्मान विश्व स्तरीय स्तर पर जो है देखा जा सकता है। इससे पहले काला नमक बहुत होता था, लेकिन ऐसी किसी सरकार ने व्यवस्था नहीं की। लाखों की भीड़ परम पूज्य योगी जी को सुनने आई थी। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज बनने से कितना लाभ होगा यहाँ के लाभार्थियों, यहाँ के बहुत लाभ होगा। 27 में पुनः योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के बासी में आज योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे आगमन हुआ। 311 करोड़ का एक सौगात देकर के परियोजना का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके योगी आदित्यनाथ यहाँ से गए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से इतना बड़ा सौगात आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिलों को मिला, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में ये बहुत दिनों से बाकी था, या कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि जो है इस तरह का विकास करे और जो है हमारी गरिमा को बढ़ाए। हमारी गरिमा, हमारा पद, हमारा मान सम्मान विश्व स्तरीय स्तर पर जो है देखा जा सकता है। अब पिछले कई सालों से हम लोग नई पीढ़ी के हैं, हम लोग जो है कभी भी नहीं देखे कि हमारे जो है प्रधानमंत्री कभी आए हों और जो मुख्यमंत्री कभी आए हों और हमारा जो है मार्गदर्शन किए हों, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा विकास, हमारा सारे कार्य जो है स्वयं अच्छे से, और विकास की दौर में जितनी भी योजनाएं हैं ग्रामीणों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपके यहाँ काला नमक की जो चावल है उसकी खेती बहुत तेजी तगड़ी होती है, उसका भी 200 रुपये किलो चावल जो आज डिमांड पे है और पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वो दे रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सेंटर बना करके दे रहे हैं, किसानों के लिए एक बड़ी व्यवस्था दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से हुआ है ये। और आज काला नमक का विश्व स्तरीय वो हो रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, निर्यात हो रहा है विश्व में, पूरे विश्व में। तो उसके लिए हमारा जनपद जाना जाएगा, कम से कम पूरे विश्व में हमारे जनपद का नाम होगा। इससे पहले काला नमक बहुत होता था, लेकिन ऐसी किसी सरकार ने व्यवस्था नहीं की कि जिससे हमारा ये जनपद जो है वो विश्व पटल पे आए। अरे सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज बनने से कितना लाभ होगा यहाँ के लाभार्थियों, यहाँ के बहुत लाभ होगा सर, बहुत लाभ होगा। पहले हम लोगों को कुछ भी इलाज कराना होता था तो गोरखपुर जाना पड़ रहा है, या बस्ती या लखनऊ जाना पड़ रहा है। कम से कम मेडिकल कॉलेज बनने से सारी विश्व जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो कम से कम हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। कहाँ से हैं आप? हम बासी से हैं। बासी विधानसभा से जी। एक यहाँ पे अगर बात करें तो पिपराहवा और कपिलवस्तु को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन से जोड़ने की संभावनाओं से स्थानीय युवाओं और कारोबारियों के लिए क्या यहाँ पे अवसर मिलेगा? सर, अगर वो विश्व स्तरीय हो जाएगा तो उससे कम से कम पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, इधर आइए। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो सारे जो भी व्यापारी हैं या युवा वर्ग हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अगर योगी सरकार से ये कहा जाए, अगर योगी सरकार के काम की तुलना पहले के समय से करें तो आज के समय में कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस सरकार में। कम से कम हर जिले में हर तबके को सब सम्मान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे चाचा, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे आपके क्षेत्र में आना और 311 करोड़ की परियोजनाओं का और शिलान्यास करना, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हमारे ज़िले के लिए है, हमारे नौजवान साथियों के लिए और जो बुजुर्गवार हैं। अभी योगी जी ने कहा है 2-3 सड़कें दिए हैं, ये अलाउंस किए हैं मंच से, आज तक ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं था। नहीं किया था नो कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है कि मैं सड़क दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी सड़कें मुख्यमंत्री घोषणा नहीं किया है, वो सांसद विधायक अपना बनाते हैं। और मैं कहता हूँ कि अब 2027 में योगी आदित्यनाथ का सरकार दोबारा आने जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसको जानिए आप। और उनका आना ही हम लोगों के हित में है। अगर वो नहीं आए तो हम लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। काहे परेशानी हो जाएगी? परेशानी इसलिए हो जाएगी, अभी आप देखे हैं दिल्ली में नौजवान साथियों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, विद्यार्थी गण जो किए थे, तो विद्यार्थी का नाम केवल उसमें आया है। वहाँ नारा लग रहा था कि हिंदुस्तान को बांटा जाएगा, हिंदुस्तान को बांट दिया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं मिलेगा
तो इन लोगों का हौसला उसी तरीके से बढ़ा रहेगा। आप देखे हैं हमारे नौजवान साथियों को पर्यटक पर गए थे, घूमने गए थे, वो हमारे उसका जवाब मोदी जी ने दिया था। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ सरकार में जो ये कार्य हुआ उस कार्य कौन सा कार्य ऐसा हुआ जो यहाँ पे गति पर प्राप्त कर रहा है? देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात माधव बाबू के नाम से जो यहाँ मेडिकल कॉलेज मिला जी, वो सबसे बढ़िया मिला। गोरखपुर में हम लोग गोरखपुर जाते थे, हमारे क्षेत्र के लोग गोरखपुर जाते थे पोस्ट ऑफिस वो बनवाने के लिए, क्या कहते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो हमारे ज़िले में बना हुआ है। शामली एक्सप्रेस हमारे यही बगल से जा रहा है, बासी डुमरियागंज से। आप जानते हैं यही सब हमारे यहाँ हुआ, काम बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा जी, क्या कहेंगे चाचा, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप कुछ नाराज दिख रहे हैं क्या? नहीं कुछ नाराज नहीं, बीमार हैं थोड़ा। अच्छा बीमार हैं आप। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए और 311 करोड़ का सौगात आपके जिले को देकर जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? क्या इस विकास की गति में कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? अच्छा है, लगेगा जिले को, जिले में काम होगा तो जिला अच्छा लगेगा। क्यों? देखिए ऐसा है कि आज देश की आज़ादी से लेकर के 2014 और 2017 तक पिछले 70-75 वर्षों में यह जनपद नया जनपद बनाया गया, लेकिन जनपद का मूलतः विकास नहीं हुआ। और कारण यह है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूर्वांचल के ही वो एक बड़ी ऐसी शख्सियत हैं जो पूरी दुनिया में गोरक्ष पीठ के नाम से गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। युवाओं में उनकी जो लोकप्रियता है और पूर्वांचल की जनता में जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को फलीभूत करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 311 करोड़ की इस विकास की परियोजना को देकर के जनता को यह विश्वास दिलाया है कि हमारी सरकार रहेगी, हम लोगों का लगातार बराबर बार बार विकास की योजना बनाते रहेंगे, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बनाते रहेंगे और युवाओं को रोजगार का अवसर देंगे। और प्रदेश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आप लोगों ने अगर संकल्प के साथ सहयोग किया तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में एक भरपूर प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पूर्वांचल की जनता में विभिन्न जनपदों में जाकर के विकास की इन योजनाओं को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि इसी से जनता में विश्वास पैदा होगा और आने वाली 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी। अच्छा ये पहले ये जो जिला था, पहले अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से पिछड़ा जिला के तरह देखा जाता, लेकिन आज शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य और पर्यटन के लिए जाना जा रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसको यह भी तो विकास की योजनाओं में शामिल है, यह विकास को गति देने वाली है। पर्यटन में बढ़ावा दिया तो यहाँ लोग आएंगे तो रोजगार का अवसर बढ़ेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर यहाँ आज हमें मेडिकल कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज जो छात्र हमारे बाहर जाते थे, आज हमारे जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होने की वजह से MBBS के वो तमाम छात्र यहाँ भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम कहने का मतलब ये है कि हम विकास की विभिन्न योजनाओं में हर जगह हमारी भूमिका है, हर जगह हमें सम्मिलित किया जा रहा है और यह इस विकास की ऐसी योजनाओं से यहाँ के युवाओं को, जनपद के लोगों, जनता को जोड़ने की वजह से आज पूरे जनपद में इस बात का बहुत हर्षोल्लास है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 311 करोड़ की इस योजनाओं के साथ में आज उत्तर प्रदेश के इस पिछड़े जनपद सिद्धार्थनगर को, जो गौतम बुद्ध की धरती है, अगर इतनी बड़ी सौगात दिए हैं तो सबको, जनता को भरोसा है और आने वाले समय में जनपद सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जय जयकार उद्घोष करते हुए हर हर महादेव के साथ 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में हम कार्यकर्ताओं समेत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम सभी लोग सफलता के सीढ़ी पायदान पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप बताइए किस बारे में? जिस तरीके से आज सिद्धार्थनगर की पहचान, अगर सरकार इस तरह विकास कार्य करती रहेगी तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आगे, किस तरीके से? बहुत ही ये सिद्धार्थनगर जो है हमारा आकांक्षी जिला है, जैसा कि आपको मालूम ही है। इससे पहले बहुत ही पिछड़ा एरिया था, जो 2017 से पहले यहाँ पर गरीबी और सब हर तरह की जो है कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ 2017 में जबकि इनसे सरकार आई है, इस जिले को बहुत सी ही विकास में गति मिली है और दिन और रात
साथ ये जो है हमारा जनपद आगे बढ़ रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेज का यहाँ आना बहुत बड़ी यहाँ की बात है सिद्धार्थनगर, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा एरिया था, नेपाल से सटे एरिया था। सभी लोगों को गोरखपुर और लखनऊ जाना पड़ता था। आज मेडिकल कॉलेज की होने की वजह से ये बहुत से लोगों को इससे लाभान्वित होते हैं। अच्छा। दूसरा, सिद्धार्थनगर में सबसे बड़ी जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केवल हमारे ज़िले से ही नहीं, यहाँ तक कि जो है नेपाल से भी बहुत से विद्यार्थी जो है आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे हमारी सिद्धार्थनगर ज़िला जो है, ये जो आकांक्षी ज़िला में थी, धीरे धीरे ये अक्सर की होने जा रही है, मतलब जो है। और आज इसी के मद्देनज़र जो आज ये 311 करोड़ रुपए की जो इन्होंने हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ की योजनाओं का शुभारम्भ किया है, इससे इस ज़िले को और गति मिलेगी। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से तमाम ऐसी सुविधा, तमाम ऐसे लोकार्पण परियोजनाओं का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ आज करके गए, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बांसी विधानसभा के रतन सेन डिग्री कॉलेज में यहाँ 311 करोड़ रुपए की परियोजना इटवा, डुमरियागंज और बांसी विधानसभा के लिए किए हैं। संपूर्ण योजनाएं धरातल पर काम होंगी और आज लाखों की भीड़ परम पूज्य योगी जी को सुनने आई थी। और ये 27 का रिहर्सल है। 27 में पुनः योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं और सिद्धार्थनगर की पांचों विधानसभा सीटें जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के इस जनसभा से प्रभावित होकर के जनता मन बना के जा रही है कि पांचों विधानसभा सीटें हम लोग जीत करके आपको लखनऊ भेजेंगे। सड़क, सिंचाई, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में हो रहे कामों को देखते हुए क्या आपको लगता है सिद्धार्थनगर अब विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है? चौमुखी विकास हो रहा है। कोई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है जिसको 4 लेन से हमने न जोड़ा हो। सड़क की भी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की भी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं और यहाँ तक कि हम बता रहे हैं कि नौजवान बच्चों को के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। उनको रोजगार दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, 5 लाख रुपया उनको अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। उसमें स्किल डेवलपमेंट को स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन भारत सरकार की भी योजनाएं उसमें काम कर रही हैं। विशेष रूप से हमारे अल्पसंख्यक समाज की हिमायती पूर्ववर्ती सरकारें बनती हैं, लेकिन धरातल पर काम अगर हो रहा है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात किया जिस तरीके से आज का कार्यक्रम जो था, योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध की धरती पर आए हुए थे और यहाँ पे लोगों ने अपने इतना जनसैलाब यहाँ पे देखने को मिला और तमाम ऐसी चीज़ों को यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने कहा और लोगों ने उनकी बातों को लगातार सुनते हुए और जय जयकार के नारे लगाए। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।